दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का शेर कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, आज ठीक उसी तरीके से मुंबई में जैन मंदिर को तोड़ दिया गया। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ठीक ऐसी स्थिति पिछले कुछ सालों से आपको देश के कोने कोने में देखने को मिलेगी कि जहां मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, मस्जिदों को मिस्मार किया जा रहा था। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि अभी मुसलमानों का नंबर है, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है और कई साल पुरानी जैन मंदिर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, फैसला आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि यह सरकार जो ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया जाएगा, लेकिन सुनवाई से ही ऑन द स्पॉट फैसला जमीन पर हो रहा है, बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर बिना अनुमति के देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर की यह कार्रवाई कहीं भी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। उसके बाद जो कुछ मुंबई में हो रहा है कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल किया जा रहा है। वहां पर वो सरकार जो डबल इंजन होने का दावा करती है, केंद्र में भाजपा की सरकार और महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई हुई है। अब ऐसे लोग जो मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर जब बुलडोजर चल रहा था तो वो खुशियां मना रहे थे, लेकिन आज वो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन उस वक्त यही कहा जा रहा था कि अभी मुसलमानों का नंबर है, अगला नंबर सबका आएगा। अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं कि जिस तरीके से नंबर आने की बात कही जा रही है, संजय सिंह ने भी ठीक उसी तरीके से वही बात कही है। देखिए, संजय सिंह ने ट्वीट किया कि मैंने संसद में बार बार कहा था कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया गया, नंबर सबका आएगा, इसलिए नफरती राजनीति से मिलकर लड़ते रहो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों से देश में जो नफरत का माहौल बनाया है, धीरे धीरे अब लोग उसका शिकार होना शुरू हो गए हैं। पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, रास्ते चलते हुए उनकी लिंचिंग की जा रही थी, दाढ़ी टोपी देखकर कोई भी अपनी भावनाएं आहत करके उनके साथ बदतमीजी करने लग जाता था। लेकिन अब जैन मंदिर को तोड़ दिया गया और ऐसे वक्त में तोड़ा गया जब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। यानी कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया गया, उससे पहले ही सरकार ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आकर ये बोलते हैं कि हमें योगी मॉडल चाहिए कि जहां पर तुरंत फैसला हो जाए। लेकिन जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने यह सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ कहीं भी दिखाई नहीं देता है, वहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर कानून नाम की चीज अब बाकी नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है। लेकिन देश की गोदी मीडिया में यह हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से यह सवाल पूछ सके कि आखिर सुप्रीम कोर्ट चिंता व्यक्त कर रहा है कि कानून नाम की चीज उत्तर प्रदेश में बाकी नहीं रह गई है, आखिर वहां पर ऐसा क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग योगी मॉडल की कह रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिहार में योगी मॉडल चाहिए, महाराष्ट्र में भी योगी मॉडल की बात की जा रही थी। लेकिन सारी चीजें अब आपके सामने हैं कि किस तरीके से जैन मंदिर को सुनवाई से पहले ही तोड़ दिया गया। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब वो लोग भी जो इससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि आखिर कैसे ये कार्रवाई हो गई है। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुनवाई अब 5 तारीख को होगी, उससे पहले उस पर रोक लगाई है कि कोई भी नई चीज वक्फ बोर्ड में नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सुप्रीम कोर्ट के बारे में न जाने क्या क्या कहने लगे। सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया कि वो निष्पक्ष नहीं है, बल्कि एक पक्ष को देखते हुए फैसला सुना रहा। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुलकर आलोचना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उनके सांसद ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका विधायिका के काम में दखल अंदाजी ना दे। और आज उनके एक नेता ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कोई कानून बनाने लगे तो फिर संसद भवन की जरूरत क्या है। आप अंदाजा लगाइए कि अभी फैसला आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब
जैन मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, लोग सड़कों पर उतरे हैं, जैन समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है कि आखिर बिना सुनवाई के कैसे ये ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जहां पर कोर्ट में सुनवाई होती है लेकिन उससे पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई आपको देखने को मिलती है, किसी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, तो किसी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, तो किसी मंदिर पर यह कार्रवाई अब होने लगी है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पिलर इंडिया।